सबसे पहले डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, जहां से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसमें दो मुख्य बिंदु और हैं, उसको हम आज देख लेते हैं। फिर उसके बाद कारण हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। 1857 के विद्रोह में एक क्वेश्चन यह बनता है कि इस विद्रोह में कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको देश से बाहर निर्वासित कर दिया गया था। तो उसमें इस चीज़ को याद रखिए, जो उस समय के मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें और मंदसौर या मालवा का जो है एक सूबेदार थे फिरोज शाह। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने मेजर हैरियट की कोर्ट में जो सुनवाई होती थी उसके द्वारा इनको जो है क्या किया गया, देश से निर्वासित कर दिया गया कि आप अब देश में नहीं रह सकते। इस नाम को याद रखिए, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय और मंदसौर या मालवा के जो सूबेदार थे उस समय फिरोज शाह, इन दोनों व्यक्तियों को देश से निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून में भेजा गया था या वर्मा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र का अंतिम समय कहाँ बीता था, या बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय की कब्र कहाँ है। तो जो है इसको याद रखिए कि ये रंगून में है। या ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किस मुग़ल बादशाह की कब्र जो है हिंदुस्तान के बाहर है, तो बहादुर शाह जफ़र की है, रंगून में है। अब दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि देश छोड़ करके भाग गए थे। उसमें एक नाम है, आप देखेंगे, नाना साहब, जिनका हम एक उपनाम भी बताए थे धोधू पंत है, और जो है बेगम हजरत महल जो अवध की बेगम थी, इनका एक नाम था महक परी। दोनों महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो है देश छोड़ करके भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ये चीज़ अंतर जानते रहिएगा कि बहादुर शाह जफ़र और फिरोज शाह को देश से निर्वासित किया गया था। ये स्वयं भाग के नहीं गए थे, लेकिन नाना साहब और महक परी यहाँ से जो है दोनों भाग गए थे नेपाल। अब हम देखते हैं कारण कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। पिछली बार जैसा कि आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो इस टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन आया था कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था, क्यों यह सफल नहीं हुआ। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसलिए इस बार जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, इसको जानते रहिए। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से अनेकों कारण थे, जैसे कुछ तात्कालिक कारण थे, कुछ संचित कारण थे जो धीरे धीरे मतलब इस विद्रोह का रूप लिया। उसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उसमें देखें, राजनीतिक कारण के रूप में अगर हम देखें कि राजनीतिक कारण क्या था, तो अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ ऐसी थी, उन्होंने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे कहीं न कहीं हमारे जो देश का उस समय नेतृत्व करता थे मुग़ल बादशाह, जिसे जनता जो है अपना सर्वे सर्वा मानती थी, वह उनके अगेंस्ट थे। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो कानून बनाया गया, राजनीतिक कारणों में हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा कानून था। तो इसमें आप देखेंगे उस समय एक गवर्नर जनरल था, चार्ल्स नेपियर, एक गवर्नर जनरल है। इसने एक वक्तव्य दिया है, महत्वपूर्ण वक्तव्य था। इसको हम लोग देखते हैं कि वह कहता है कि यदि मैं एक बार हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता तो कोई भी न तो स्वतंत्र रियासत होती और नेपाल भी क्या होता, हमारा होता। अब देखिए, उसका बड़बोलापन जो था कहीं न कहीं मुग़ल बादशाह में या यहाँ के जनता में एक आक्रोश पैदा करता है या एक भय का मतलब वातावरण पैदा करता है। चार्ल्स नेपियर जब कहता है कि अगर मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता, गवर्नर जनरल है भाई, छोटा आदमी तो है नहीं, तो उसके वक्तव्य का महत्वपूर्ण मायने रखता था। तो वो कहता है कि एक दिन का अगर बादशाह बन जाता तो यहाँ पर कोई स्वतंत्र रियासत ही नहीं होती, जो छोटी छोटी रियासतें थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो नेपाल है वो भी क्या होगा, हिंदुस्तान का अंग होगा। तो कहीं न कहीं ये संशय पैदा किया यहाँ की जनता में, यहाँ की छोटी छोटी रियासतों के लिए। तो ये चीज़ था। अब राजनीतिक कारणों में एक देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने एक कमीशन नियुक्त किया था, महत्वपूर्ण है, इनाम कमीशन, नाम था इनाम, और 1814 में इसकी नियुक्ति होती है। इनाम कमीशन की अंग्रेज़ों ने नियुक्त किया था।
और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने इस कमीशन को नियुक्त किया था और इस कमीशन का उद्देश्य यह था कि भारत में उस समय लगभग 35,000 जो जमींदार थे उनके जमींदारी की जांच करना है कि क्या ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, इनाम कमीशन याद रखिए कि 1814 में नियुक्त हुआ है। इसके नियोक्ता या नियुक्तिकर्ता जो है लॉर्ड डलहौजी हैं। किस लिए यह नियुक्त हुआ था? जमींदारों की जमींदारी की जांच करने के लिए। लगभग 35,000 जमींदार उस समय थे। इनको कहा गया अंग्रेजों द्वारा कि भाई आपकी जो है हम जमींदारी की जांच करेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे इसका परिणाम क्या होता है। इनाम कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दिया तो लगभग 20,000 जमींदारों की जमींदारी क्या हुई? छिन गई कि आप मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जमींदार बनने लायक नहीं हैं। तो 20,000 जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। इसका परिणाम क्या होता है कि जो छोटे छोटे जमींदार थे, भय का वातावरण बना उनमें और कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुए। जिनकी जमींदारी छीनी गई वो तो एकजुट हुए ही, और जो जमींदारी बची लगभग 15,000 वो भी एकजुट हुए। कभी भी जमींदारी छीन सकती है। तो एक देखेंगे ये संचित ये सब कारण है, कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के विरोध में जो है ये सब जा रहे थे। इसके बाद आप देखेंगे एक गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्स्ट। वो कहता है कि मुग़ल बादशाह से एक लेटर भेजता है और कहता है कि ऐसा है कि आप जो है अब नाम मात्र के प्रमुख हैं भारत के, आपके पास कोई अधिकार और कर्तव्य अब नहीं है। अब देखिए कि भाई मुग़ल बादशाह भले ही उस समय बुजुर्ग थे, मुग़ल बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन भारत की जनता का कहीं न कहीं उनके प्रति विश्वास था कि हमारे बादशाह और हमारे जो धरती पर दैवीय शक्ति के रूप में जो एक व्यक्ति है वो क्या है? मुग़ल बादशाह हैं। तो एक गवर्नर जनरल अगर लॉर्ड एमहर्स्ट इस तरह से वक्तव्य देता है तो कहीं न कहीं ये आक्रोश का एक कारण बनता है। इसके बाद आप देखेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड आता है। तो उसने कुछ ऐसे कार्य किए, जैसे उसने कहा कि ऐसा है, एमहर्स्ट ने कहा कि आप नाम मात्र के प्रमुख हैं, कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं है। अब लॉर्ड ऑकलैंड आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड कहता है कि आप जो है दीवाने आम और दीवाने खास में अब नहीं बैठ सकते। दिल्ली का जो दीवाने आम है और दीवाने खास है उसमें मुग़ल बादशाह की अब बैठक नहीं हो सकती। मुग़ल बादशाह को उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया। बादशाह का लाल किले पर अधिकार भी समाप्त कर दिया ऑकलैंड ने। ये भी कहीं न कहीं एक आक्रोश का कारण रहा। जो छोटे छोटे जमींदार थे जिनकी आस्था मुग़ल बादशाह के प्रति थी, भारत की जनता जिसकी आस्था मुग़ल बादशाह के प्रति थी, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हुई। अब एक देखेंगे उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का एक कार्य है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि ऐसा है, उसके समय में एक कानून बना। उसने कहा कि मुग़ल बादशाह या उसके वंशज अब लाल किले में नहीं रहेंगे और उन्हें अगर रहना है तो दिल्ली में किराए का मकान ले ले, उसमें रहें। परिणाम क्या होता है कि भारत की जनता, ख़ास तौर से जो भारत की मुसलमान जनता थी जिसकी मुग़ल बादशाह में आस्था थी, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई, अंग्रेज़ों के व्यवहार से नाराज़ हो गई। ये हो गए मतलब आप देखेंगे राजनीतिक कारण। इसको आपको इनाम कमीशन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, 1814 में गठित हुआ था। अब इसके बाद प्रशासनिक कारण में अगर हम देखें कि प्रशासनिक कारण क्या थे, जो कि मतलब 1857 के विद्रोह में एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं। उसमें देखेंगे 1853 का एक चार्टर एक्ट है। उसमें हुआ है 1853 का चार्टर एक्ट आप देखें तो उसमें जो व्यवस्था की गई थी उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि बंगाल में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग में पहली बार प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई। ये चीज़ याद रखिए, पहली बार बंगाल प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, पीसीएस की परीक्षा हुई थी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी और बंगाल कमीशन ने इसको कराया। और इस परीक्षा में जो बंगाल प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी, इस परीक्षा में मोहन राय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सर्वोच्च अंक हासिल करके एसडीएम का पद
या सदर अमीन का पद प्राप्त कर लिया। ये 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसके तहत, कि मतलब 1853, फिर से समझ लीजिए कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल प्रांतीय लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा होती है, पीसीएस की परीक्षा होती है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है। इसमें जो है मोहन राय नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, टॉप कर दिया, सर्वोच्च अंक प्राप्त करके सदर अमीन का पद प्राप्त कर लिया। अब अंग्रेजों को लगा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो अंग्रेजी समाचार पत्रों ने यह लिखा कि अब वह दिन दूर नहीं जब एक काले हम लोगों पर कोड़े बरसाएंगे। मतलब कहीं न कहीं इसके खिलाफ लिखा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं ने। मोहन राय जो सर्वोच्च अंक हासिल किए थे उनके विरोध में लिखा। ये भी कहीं न कहीं आक्रोश का एक कारण बना। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पहली पीसीएस परीक्षा या प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा कहाँ हुई थी, तो बंगाल में हुई थी। अब जैसे सामाजिक कारण में अगर देखें, सामाजिक कारण में बहुत से अनेकों कारण थे। आप कह लीजिए उसको अंग्रेजों ने जैसे सुधार के पर्पज से किया, या हमारे यहाँ के अनेकों जो सुधारक थे